नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। भारत आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित वैश्विक भागीदारी GPAI का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तोक्यो में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से वर्चुअल माध्यम से बजट पूर्व बैठकें शुरू करेंगी। पहले दिन उद्योग जगत के लोगों और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञों से चर्चा। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कल, 3 दिनों तक कई कार्यक्रम। 23 नवंबर को केंद्र राज्य संबंध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का होगा आयोजन। और 22वां फुटबॉल विश्व कप कल से कतर में शुरू। उद्घाटन समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पहले मैच में ग्रुप ए में इक्वाडोर ने कतर को 2-0 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। भारत आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी GPAI का अध्यक्ष पद ग्रहण करने जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर तोक्यो में GPAI की बैठक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक में भारत सांकेतिक रूप से फ्रांस से अध्यक्ष पद की बागडोर प्राप्त करेगा। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत 1 दिसंबर से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता भी ग्रहण करने जा रहा है। GPAI जिम्मेदारीपूर्ण और मानव केंद्रित विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से बजट पूर्व बैठकें शुरू करेंगी। सबसे पहले उद्योग जगत के नेताओं और बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ परामर्श करेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 2023-24 के बजट बनाने में हितधारकों से सुझाव के लिए सुश्री सीतारमण आभासी माध्यम से बैठकें करेंगी। 22 नवंबर को वित्त मंत्री कृषि और कृषि प्रसंस्करण उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। 24 नवंबर को वे स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छता सहित सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के अलावा सेवा क्षेत्र और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलेंगी। श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों और अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व बैठक 28 नवंबर को होगी। इन सुझावों पर 2023-24 के बजट में गौर किया जाएगा, जिसे वित्त मंत्री 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी। आज विश्व मत्स्य पालन दिवस है। इसका लक्ष्य मत्स्य भंडार की स्थिरता और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए विश्व में मछली प्रबंधन के तरीकों में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करना है। मत्स्य पालन विभाग स्वस्थ महासागर पारिस्थितिकी तंत्र और सतत मत्स्य पालन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दमन में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। सरकार इस मामले में पिछले 3 वर्षों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को सम्मानित करेगी। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक प्रदर्शनी और प्रौद्योगिकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा का कल 22वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर 3 दिनों तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कल विधानसभा के स्थापना दिवस समारोह में उत्कृष्ट विधायक के रूप में विनोद सिंह और सभा के उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। वहीं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ रांची और PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च नई दिल्ली के साथ केंद्र राज्य संबंध पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद और देश भर के विद्वान इसमें शामिल होंगे, जबकि 24 नवंबर को छात्र संसद का आयोजन होगा। गिरिडीह के प्रसिद्ध चिकित्सक और बिहार के तत्कालीन कारा मंत्री डॉक्टर सबा अहमद का राजकीय सम्मान के साथ कल अंतिम संस्कार किया गया। डॉक्टर अहमद का नई दिल्ली में बीमारी के कारण निधन हो गया था। अंतिम संस्कार में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांधी विधायक सरफराज अहमद, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार समेत सभी दलों के नेताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किया। कोडरमा में ठंड का असर बढ़ने लगा है। सुबह और शाम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 1 सप्ताह से जिले का औसत तापमान भी 15 से 18 डिग्री के बीच बना हुआ है। ठंड के मद्देनजर स्कूलों के समय में बदलाव की मांग भी उठने लगी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं कोडरमा संवाददाता।
कोडरमा जिले में ठंड का असर लगातार बढ़ने लगा है। जहां सुबह और शाम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं दोपहर में लोगों को गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। ठंड के मद्देनजर सुबह और शाम बाजारों और सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी काफी कम रहती है। वहीं दोपहर में लोग अपना जरूरी काम निपटाते देखे जा सकते हैं। ठंड के मद्देनजर जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थानों की ओर से जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। ठंड को लेकर लोग ऊनी वस्त्रों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। गजेंद्र बिहारी सिंह, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गिरिडीह जिले की बेंगाबाद थाना की पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सदर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जांच अभियान चलाकर एक अपराधी को 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर 2 और अपराधियों को पकड़ा गया है। सभी अपराधी गिरिडीह और दूसरे जिलों में भी लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर डुमरिया नीलझी नदी के पास सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। देर रात पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक को देखा और पुल के नीचे से 2 युवकों का शव बरामद किया। घायल का इलाज गोड्डा सदर अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के रेंगाड़ बेड़ा जंगल में नक्सलियों द्वारा लगाए आईडी बम विस्फोट से ग्रामीण की मौत हो गई। यह घटना रविवार देर शाम उस दौरान हुई जब एक ग्रामीण जंगल में लकड़ी चुनने गया था और उसके पांव प्रेशर बम पर पड़ गए। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पिछले कई दिनों से नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हो रहा है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने आईडी बम लगा रखा था। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। मरने वालों में 10 साल का बच्चा भी शामिल है। वहीं मृतका अनिमा ईएसआई अस्पताल कर्मी थी। पुलिस ने घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद किया है। इस घटना के पीछे पारिवारिक कलह वजह बताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 22वां फुटबॉल विश्व कप कल कतर में शुरू हुआ। पहले मैच में ग्रुप ए में इक्वाडोर ने मेजबान कतर को 2-0 से हराया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। आज ग्रुप बी में इंग्लैंड का मुकाबला ईरान से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे शुरू होगा। रात 9:30 बजे ग्रुप ए में सेनेगल का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। देर रात 12:30 बजे ग्रुप बी में अमेरिका का मुकाबला वेल्स से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने फीफा वर्ल्ड कप के आगाज और धनबाद में कोयला तस्करों पर सीआईएसएफ की फायरिंग की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल कुंभ शुरू, कतर में कतरा कतरा जग जग। प्रभात खबर ने लिखा है, पथ निर्माण विभाग द्वारा चयनित कंसल्टेंट ने तैयार किया डीपीआर। रांची के हरमू रोड में 750 करोड़ से बनेगा डबल डेकर फ्लाईओवर। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, धनबाद में कोयला तस्करों ने किया हमला, चली गोली, सीआईएसएफ की फायरिंग से 4 मरे। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 500 मेगावाट बिजली की कमी, सिकिदरी हाइड्रिल से उत्पादन ठप, सेंट्रल पुल से आपूर्ति नहीं। गरीब देशों को जलवायु परिवर्तन से हुए नुकसान के लिए मिलेगा मुआवजा। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधी वैश्विक भागीदारी GPAI का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री टोक्यो में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से वर्चुअल माध्यम से बजट पूर्व बैठकें शुरू करेंगी। पहले दिन उद्योग जगत के लोगों और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के विशेषज्ञों से चर्चा। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस कल, 3 दिनों तक कई कार्यक्रम। 23 नवंबर को केंद्र राज्य संबंध पर राष्ट्रीय सम्मेलन का होगा आयोजन।
और 22वां फुटबॉल विश्व कप कल से कतर में शुरू। उद्घाटन समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। पहले मैच में ग्रुप ए में इक्वाडोर ने कतर को 2-0 से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।